हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन को डिराइव करा था, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन्स को डिराइव करेंगे। तो इसका देखिए, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमारा है इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म which passes through a given point and parallel to a given vector। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट भी मेंशन कर लिया है और इसके लिए हमने यहाँ पे देखिए कुछ रिप्रेजेंटेशन भी कर लिया है जिसके हेल्प से हम लोग फार्मूले को डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक्सिसेस को रिप्रेजेंट कर लिया है जहाँ पे ओ जो हमारा है ओरिजिन है। अब यहाँ पे देखिए हम कंसीडर करें हैं कि हमारा जो पॉइंट ए है ये हमारा गिवन पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और यहाँ पे हमारा वेक्टर बी जो है ये गिवन वेक्टर है जिसके पैरेलल हमें लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने कंसीडर कर लिया है कि एल जो हमारा है वो लाइन है जो पॉइंट ए से पास हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे पी जो हमारा है एनी आर्बिट्ररी पॉइंट है ऑन लाइन ए एल जिसका पोजीशन वेक्टर है आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा लाइन ए एल है वो वेक्टर बी के पैरेलल है। तो जो हमारा यहाँ पे देखिए लाइन ए पी होगा ये भी हमारे वेक्टर बी के पैरेलल हो जाएगा। और देखिए जब भी कोई लाइन किसी अनदर लाइन के पैरेलल होती है, ठीक है ना, तो हम इसके हेल्प से क्या करते हैं कि देखिए जो हमारा वेक्टर ए पी होगा यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा वेक्टर बी के फॉर्म में राइट हो सकता है विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी स्केलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेमडा से रिप्रेजेंट करा है तो इसके हेल्प से देखिए हम राइट कर लेंगे व्हेन AP is parallel to vector B, राइट। तो इसके हेल्प से देखिए हम राइट कर सकते हैं AP इक्वल्स टू लेमडा वेक्टर B, राइट। यही तो हम करते हैं जब भी हमारे टू वेक्टर्स पैरेलल मिलते हैं ईच अदर, तो हम वन वेक्टर को अनदर वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, किसी स्केलर नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए राइट कर लिया AP इक्वल्स टू लेमडा बी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा AP है इसको हम राइट कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A इक्वल हो जाएगा हमारा लेमडा वेक्टर B। ऐसा हम राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ P है इसकी वैल्यू है हमारी R के इक्वल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A है हमारा वेक्टर A के इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा लेमडा वेक्टर, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए अगर हम r की वैल्यू फाइंड आउट करें तो r इक्वल हो जाएगा हमारा वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b और यही देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है, तो यही देखिए हमारा फार्मूला है, इसी को हमें यहाँ पे डिराइव करना है। तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलिए ईच एंड एवरीथिंग को हम लोग स्टेप बाय स्टेप राइट करके इस फार्मूले को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेंगे। चलिए अब हमारा डिलीट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे प्रूफ का पार्ट, राइट। तो इसके लिए देखिए हम राइट कर लेते हैं लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ए बी द गिवन पॉइंट with position vector A and vector B be the given vector, right, given vector। हमने इतना राइट कर लिया जो हमें गिवन है। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं लेट AL be the line which passes through given point A and parallel to वेक्टर, गिवन वेक्टर कर लेते हैं यहाँ पे गिवन वेक्टर बी, राइट। हमने ऐसा लेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट पी है
वो आर्बिट्रेरी पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं ऑन लाइन AL, तो यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट P बी एनी पॉइंट ऑन AL with position vector R, राइट। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा AL है वो वेक्टर B के पैरेलल है, तो हमारा AP भी पैरेलल हो जाएगा B के। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, सिंस AP is parallel to वेक्टर B, देयरफॉर अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, वेक्टर AP इक्वल्स टू लेमडा बी वर लेमडा बी अ स्केलर, राइट। यहाँ पे लेमडा जो हमारा है ये स्केलर है। अब यहाँ से देखिए, अब इसको हम राइट कर लेंगे, जो हमारा AP है इसको हम राइट कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ A इक्वल्स टू लेमडा वेक्टर B। ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पोजीशन वेक्टर है P का, ये हमारा वेक्टर R के इक्वल है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A जो है वेक्टर A के इक्वल है, इक्वल हो जाएगा हमारा लेमडा वेक्टर B। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं, R इक्वल्स टू A प्लस लेमडा वेक्टर B, राइट। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन B, ये देखिए हो जाएगा हमारा R इक्वल्स टू A प्लस लेमडा वेक्टर B। ठीक है, यही देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through a given point and parallel to a given vector। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर यही लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो एंड पैरेलल हो किसी गिवन वेक्टर के, तो उस केस में हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए कोई भी लाइन हमारी ओरिजिन से पास होगी, ठीक है, तो उस ओरिजिन का जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे जो वेक्टर A है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और वेक्टर B के पैरेलल है तो यहाँ पे हमारा लेमडा B रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए इसका जो हमारा कॉर्लरी का पार्ट है उसको भी हम राइट कर लेंगे। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। ठीक है ना, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमारा जो नोट का पार्ट है उसको राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा डिलीट। तो ये देखिए हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। अब यहाँ पे हम नोट इसको कर लेते हैं। ठीक है ना, नोट फर्स्ट यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through origin and parallel to a given vector B will be ये देखिए हो जाएगा हमारा R इक्वल्स टू 0 प्लस लेमडा B, राइट। देखिए जब ओरिजिन से पास होगा तो ओरिजिन का हमारा पोजीशन वेक्टर 0 0 0 होगा, तो वेक्टर A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा R इक्वल्स टू लेमडा B। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा। जब लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही हो और किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल हो तो उस केस में हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, हम इसके हेल्प से राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा था ये पार्ट कवर हो गया। अब चलिए हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म है उस पे आते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट जो फॉर्म है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दैट मीन्स जब भी हमारी लाइन टू गिवन पॉइंट से पास होगी तो उस फॉर्म में हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, अब उसको हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया है, वो हमारा ओरिजिन है और A एंड B हमारे टू गिवन पॉइंट्स है जिससे हमारी लाइन पास हो रही है। और यहाँ पे देखिए P हमने एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर कर लिया है जिसका कोऑर्डिनेट हमारा XYZ है, और पॉइंट A एंड B के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं X1 Y1 Z1 एंड X2 Y2
Z2। और यहाँ पे साथ ही साथ ये भी हमने रिप्रेजेंट करा है कि जो हमारा पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर ए है एंड पॉइंट बी जो है इसका पोजीशन वेक्टर हमारा बी है। ठीक है, तो अब इसके हमें फॉर्म को चलिए अब प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखिए कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, प्रूफ का हम पार्ट यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कंसिडर कर लेते हैं, ये हो गया। चलिए तो अब राइट करते हैं। लेट देयर बी अ straight line passing through two given points A with coordinate x1, y1, z1 and point B with coordinate x2, y2, z2 having position vectors A and B referred to यहाँ पे रिस्पेक्टिवली करना चाहिए था। ठीक है ना, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली कर लीजिए, इस तरह से समझ में आएगा कि वेक्टर ए का हमारा जो पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए है एंड पॉइंट बी का जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो बी है। रिस्पेक्टिवली रेफर्ड टू ओरिजिन ये हमने लेट कर लिया। और यहाँ पे साथ ही साथ हम पॉइंट बी को भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे, लेट पी विथ कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ये हो गया हमारा राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा लाइन ए बी होगा, ठीक है, या हम ये कहें कि जो हमारा वेक्टर ए बी होगा, ठीक है, उसके हम पोजीशन वेक्टर को अब राइट कर लेते हैं। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ वेक्टर ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होगा ये हो जाएगा हमारा वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए। ये वैल्यू हो गई हमारी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो हमारा एपी है इसके भी पोजीशन वेक्टर को हम राइट कर लेंगे एंड एपी इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब यहाँ पे देखिए हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं आर से। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा दिस इज वेक्टर एपी। यहाँ पे देखिए हो जाएगा एपी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पी की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर आर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी वेक्टर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ए बी एंड ए पी है ये कोलिनियर है। ठीक है, तो यहाँ पे कोलिनियर वाला केस भी हमारा जो पैरेलल वाला केस है उसी के थ्रू ये अप्लाई होता है, उसी के रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस AP is collinear of AB, therefore अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर AP इक्वल्स टू लेमडा वेक्टर AB। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर लेमडा इज स्केलर, राइट ना, ये हो गया हमारा। अब इसके हेल्प से देखिए हम राइट कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हम राइट करें तो देखिए एपी का हमारा वैल्यू हो जाएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल हो जाएगा लेमडा एंड ब्रैकेट ओवर देखिए ए बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी बी माइनस ए के इक्वल। अब यहाँ पे देखिए हम वेक्टर आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस लेमडा ब्रैकेट ओवर ओके ये हो गया हमारा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा r इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी
बी माइनस ए, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। इसको हम और भी अनदर फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर आर इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए ए हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस लेमडा सॉरी प्लस लेमडा वेक्टर बी। तो आप इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा इन वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है ना, तो ये भी देखिए हो गया हमारा कंप्लीट। यही हमारे देखिए टू फार्मूले हैं। हमने कार्टेशियन फॉर्म भी बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन का, तो वहाँ पे हमने आपको टू ही कंडीशन में बताया था इक्वेशन व्हेन लाइन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट ओके एट हैविंग डायरेक्शन रेशियोज आर डायरेक्शन कोसाइंस, वहाँ पे था। और यहाँ पे हमने आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। सेकेंड हमारा केस था इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, तो यहाँ पे भी वही है। वहाँ पे हमने कार्टेशियन फॉर्म बताया, यहाँ पे हमने आपको वेक्टर फॉर्म बताया। अब देखिए हमको इसको चेंज करना है। ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। तो चलिए इसको भी हम लोग जो चेंज करने वाला प्रॉपर्टी या जो हमारा मेथड है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा है टू चेंज द कार्टेशियन फॉर्म टू द इक्वेशन ऑफ अ लाइन टू वेक्टर फॉर्म एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे देखिए हमें कार्टेशियन फॉर्म से भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, राइट ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, या आप लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म बी। ये देखिए था हमारा x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। यही देखिए हमारा फॉर्म था, राइट ना। तो इसको हमने राइट कर लिया, ये हो गया हमारा। अब देखिए ये जो हमारा है ये हमारा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है अ लाइन विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैविंग द डायरेक्शन रेशियोज ए बी एंड सी। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा these equations represents the line passes through a given point उस पॉइंट को अगर हम ए कह लेते हैं तो इसके देखिए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे x1 y1 एंड z1, ये हो जाएगा हमारा। एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी, ये हो गया हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए इसको हम इन वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इन वेक्टर फॉर्म it means that a line passes through a given point A with position vector अब इसको देखिए जो हमारा पॉइंट ए है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा विथ पोजीशन वेक्टर x1i प्लस y1j प्लस z1k एंड पैरेलल टू अ वेक्टर
पैरेलल टू अ वेक्टर। अब देखिए जो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस है, इनके हेल्प से भी जो हमारा वेक्टर फॉर्म होगा उसको अब राइट करेंगे, और उस वेक्टर के हमारी ये जो लाइन होगी पैरेलल होगी। तो ये देखिए जो हमारा वेक्टर होगा ये हो जाएगा हमारा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसके हेल्प से ये जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन है, अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, सॉरी, अब यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे पेज। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, देन द इक्वेशन reduces to in form। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर r इक्वल्स टू x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये हो जाएगा हमारा, एंड प्लस हो जाएगा हमारा लेमडा ai प्लस bj प्लस ck, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर लेमडा एज स्केलर। राइट, यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन का फॉर्म है, इसमें देखिए हम अगर इसको हम इक्वेट कर लें लेमडा के, राइट, और यहाँ पे देखिए जो हमारे ए बी सी है, जब इनको हम वेक्टर के फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हमें वेक्टर मिलेगा, और ये हमारा वेक्टर है जिस वेक्टर से हमारा जो लाइन है वो पास होगा। ठीक है ना, तो इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए जो हमारा फॉर्म मिलेगा इक्वेशन का वो हमें मिलेगा r इक्वल्स टू x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लेमडा ai प्लस bj प्लस ck, और यही देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना, यही हो जाएगा हमारा, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो होप्सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करा। ठीक है, जो भी हमारे देखिए जो गिवन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है उनको आप उनके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, और जो डायरेक्शन रेशियोज हमारे गिवन है उनके हेल्प से जो हमारा वेक्टर फॉर्म होगा उस वेक्टर के हमारी ये जो लाइन होगी पैरेलल हो जाएगी, तो उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा वो दिस मच मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया फ्रॉम कार्टेशियन टू वेक्टर। अब हमें कन्वर्ट करना है वेक्टर टू कार्टेशियन, तो चलिए उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर टू कार्टेशियन। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा द इक्वेशन, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म कर लेंगे, यहाँ पे द वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन बी, ये देखिए हो जाएगा हमारा r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लेमडा m कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर m है इसको हमें डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में राइट करना है, इसलिए हमने इसको m राइट कर लिया, b नहीं राइट करा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर लेमडा b का स्केलर। राइट, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हेयर वेक्टर r इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk, एंड देखिए जो हमारा वेक्टर a होगा ये हो जाएगा हमारा x1i प्लस y1j प्लस z1k, एंड वेक्टर m इक्वल्स टू ai प्लस bj प्लस ck, ये हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा देन इक्वेशन ऑफ लाइन रिड्यूसेस टू, अब इसमें देखिए हम वेक्टर r वेक्टर a एंड वेक्टर m की वैल्यू राइट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk इक्वल हो जाएगा हमारा x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लेमडा ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ai प्लस bj प्लस ck, ये वैल्यू होगी। ये देखिए जो हमारे टर्म्स है
x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, इनको हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं। तो इसको जब हम देखिए इस साइड प्लेस करेंगे एंड आई जे एंड के जो कोफिशिएंट्स है उनको हम सब्ट्रैक्ट करके राइट करें तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी x माइनस x1 आई कैप प्लस यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस y1 जे कैप प्लस हो जाएगा हमारा z माइनस z1 के कैप इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा लेमडा ए आई प्लस लेमडा बी जे प्लस लेमडा सी के कैप, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हम बोथ साइड कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑन कंपेयरिंग coefficients of I cap, J cap and K cap on both side we get। अब देखिए कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम यहाँ पे राइट करेंगे, तो अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए जो हमारी वैल्यू होगी यहाँ से हमें मिल जाएगी x माइनस x1 इक्वल्स टू लेमडा ए, y माइनस y1 इक्वल हो जाएगा हमारा लेमडा बी एंड z माइनस z1 इक्वल हो जाएगा हमारा लेमडा सी। ये वैल्यू होगी राइट। अब यहाँ से देखिए अगर हम लेमडा की वैल्यू राइट करें तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x माइनस x1 अपॉन ए। यहाँ से देखिए लेमडा की ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ से देखिए लेमडा की वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस y1 अपॉन बी, और यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी हमारी z माइनस z1 अपॉन सी एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे लेमडा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से राइट कर सकते हैं। देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। और यही देखिए होता है हमारा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके ना, विच पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए हमने वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो यही देखिए हमारे यहाँ पे डेफिनेशन के पार्ट थे जिसको हमें कवर करना था, तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब हम लोग सॉल्व करेंगे आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही, बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।